क्या आप लोगों को iMac M4 लेना चाहिए या फिर नहीं, या जिन लोगों के पास अभी ऑलरेडी एक iMac है क्या उन्हें M4 पर अपग्रेड करना चाहिए नहीं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आईजी मेंटोर वासु और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक वो लास्ट प्रोडक्ट जो कि एप्पल इवेंट में लॉन्च हुआ था लेकिन उस पर वीडियो बनाना रह गया था। मैक मिनी पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, M4 Pro और M4 Max पर भी हमने वीडियोस बनाई थी, लेकिन iMac M4 पर वीडियो बनाना रह गया था। तो आज मैं आपके बताने वाला हूं इसमें कुछ मेजर अपग्रेड्स जो कि आए हैं, जो कि मैक मिनी और मैकबुक प्रो मैक्स से भी काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं इसमें जो कि वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने iMac को पहले यूज करा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको मेरी सारी डिटेल वीडियोस मिलती रहें और मैं आपको लेकर चलता हूं अब iMac M4 की डिटेल्स के बारे में कुछ बातें बताने। आइए तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रैम की। एप्पल को ये रियलाइज करने में 4 से 5 साल लग गए कि बेसिक मॉडल्स में भी 16 गीगाबाइट्स ऑफ रैम आनी चाहिए और 2024 जैसे साल में, इनफैक्ट व्हेन वी आर एंटरिंग 2025, 16 गीगाबाइट्स ऑफ रैम बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर कंप्यूटर में, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस पॉइंट ऑल्सो। जितना महंगा ये है उसमें 16 गीगाबाइट्स ऑफ रैम इज इंपॉर्टेंट। हमें मैक मिनी में अपग्रेड मिला था, मैकबुक्स में भी अपग्रेड मिला और अब फाइनली iMac के भी बेसिक मॉडल में हमें 16 गीगाबाइट्स ऑफ रैम मिलेगी। लेकिन प्राइस में यहां भी कोई चेंज नहीं है। जस्ट लाइक द मैक मिनी एंड द मैकबुक, आपका इसका बेसिक मॉडल का प्राइस 1,34,900 INR ही रहेगा। नो चेंजेस इन द प्राइस एट ऑल। कई बार लोग जब iMac लेने जाते हैं तो वो लोग बेस मॉडल ही प्रेफर करते हैं, लेकिन उसमें एक ही जगह कॉम्प्रोमाइज उन्हें करना पड़ता था, दैट वाज द रैम, जो कि 8 गीगाबाइट्स की थी। बट नॉट टू वरी, नाउ 16 गीगाबाइट्स की रैम है। अब आप गेम्स खेलो, एडिटिंग करो, 10 क्रोम टैब्स, सफारी टैब्स खोलो, मतलब अब बेसिकली अपने आप मैक को बहुत सारे काम पर लगा दो और वो सब चीजें हैंडल कर लेगा। एक और अपडेट आया है इसमें, जहां पर पहले आप यूज करते थे iMac, वहां पर आपको 2 थंडरबोल्ट पोर्ट्स मिलते थे और 2 USB-C टाइप पोर्ट मिलते थे, लेकिन अब आपको चारों के चारों पोर्ट्स जो हैं वो थंडरबोल्ट पोर्ट्स मिलेंगे। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा कैच है, जो बेस मॉडल है उसमें अभी भी 2 थंडरबोल्ट पोर्ट्स हैं, 2 USB-C टाइप पोर्ट्स हैं, लेकिन उससे एक ऊपर वाला मॉडल जो है दैट कॉस्ट रफली अराउंड रुपीज 1,54,900, उसमें आपको चारों के चारों पोर्ट्स मिलेंगे थंडरबोल्ट पोर्ट्स। तो ये उन लोगों के लिए है जो कि कोई फास्ट थंडरबोल्ट पोर्ट वाली SSD उसमें लगा रहे हैं एंड वो गलती से अगर USB-C टाइप में लग जाए तो उन्हें वो स्पीड नहीं मिल पाती है अपनी हार्ड ड्राइव्स के लिए, किसी एक्सटर्नल स्टोरेज ड्राइव के लिए। तो उसके लिए ये चीज बहुत अच्छी है कि जब चारों पोर्ट आपके थंडरबोल्ट पोर्ट होंगे तो आपके लिए कनेक्टिविटी इश्यूज का कोई पंगा रहेगा ही नहीं। अब एप्पल ने फाइनली अपने लाइटनिंग कनेक्टर वाले चार्जिंग पॉइंट्स को बाय बाय बोल दिया है, क्योंकि अब आईफोन्स में, मैकबुक्स में और आईपैड में जैसे सी टाइप चार्जिंग पॉइंट आ रहे हैं, लेकिन जो मैजिक कीबोर्ड और मैजिक माउस था उनमें अभी भी लाइटनिंग कनेक्टर वाले पोर्ट्स ही आते थे। लेकिन अब फाइनली iMac M4 के साथ जो कीबोर्ड और माउस आएगा उसमें आपको मिलेगा एक सी टाइप चार्जिंग पोर्ट। तो लाइटनिंग कनेक्टर वाली वायर रखने की आपको अब जरूरत नहीं है, अलग से आप अपनी सी टाइप वायर्स के साथ ही इन सब चीजों को अपने iMac से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैजिक कीबोर्ड और मैजिक माउस के डिजाइन में कोई चेंज नहीं आया, दे लुक एब्सोल्युटली द सेम। वैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे दे लुक सो परफेक्ट, अगर इसमें एप्पल को चेंज करने भी जाएगा या आई बिलीव इट विल जस्ट डाउनग्रेड देयर डिजाइंस, दे लुक परफेक्ट विद द iMac राइट नाउ। अब हार्डवेयर के बाद हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की भी iMac M4 के। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, इसमें M4 चिप आने वाली है, जैसा कि मैक मिनी M4 और मैकबुक प्रो M4 में भी हमने देखा था। दिस प्रोसेसर इज अ बीस्ट। इसमें आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे बेस मॉडल में 8 कोर CPU एंड 8 कोर GPU, जिसमें से 4 कोर्स होंगे परफॉर्मेंस कोर्स एंड 4 होंगे एफिशिएंसी कोर्स। एंड हमने Geekbench स्कोर भी देखा था इसका और ये कंपैरिजन में बहुत बहुत फास्ट है कंपेयर टू ऑल इट्स प्रीवियस जनरेशंस M3 M2। इट इज रियली अ बीस्ट। और एक और बड़ा चेंज हमें इसमें देखने को मिल रहा है, दिस विल बी द फर्स्ट मैक दैट विल सपोर्ट 8K रेजोल्यूशन एक्सटर्नल डिस्प्ले एट 120 हर्ट्ज, जो कि एक M3 मैक्स मैकबुक प्रो भी नहीं करती है। उसका भी जो मैक्सिमम सपोर्ट रेट है वो है 8K रेजोल्यूशन एट 60 हर्ट्ज। लेकिन ये जो iMac नया आ रहा है, दिस इज गोइंग टू सपोर्ट 8K रेजोल्यूशन एट 120 हर्ट्ज। एट दिस प्राइस पॉइंट इट इज अ ग्रेट थिंग, क्योंकि जिस M3 मैक्स मैकबुक प्रो की मैं बात कर रहा हूं उसका प्राइस है 3.5 लाख रुपए और यहां पर आपको 1,34,900 रुपए में ही 8K रेजोल्यूशन का एक एक्सटर्नल सेट साथ में सपोर्टिंग मिल रहा है एट 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। कैमरा भी इसका मैकबुक्स की तरह ही पहले से बहुत बेटर कर दिया गया है, जहां 1080p
HD कैमरा आता था, अब यहाँ पर 12 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ एक सेंटर स्टेज कैमरा आएगा। सेंटर स्टेज में जिस तरह से आप मूव करेंगे, कैमरा भी आपके फेस को डिटेक्ट करते हुए साथ मूव करेगा, सो दैट यू रिमेन इन सेंटर ऑफ द फ्रेम। अब इसमें जो बेस मॉडल में रैम आ रही है वो 16 गीगाबाइट्स ही है, बट डू यू नो कि iMac अब इसे आपको अपग्रेड करने देगा अप टू 32 गीगाबाइट्स ऑफ रैम, जो कि पहले फीचर नहीं अवेलेबल था। आई नो बहुत लोगों के लिए 32 गिग्स ऑफ रैम इज अ लॉट, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अपने बहुत सारे प्रोडक्टिविटी के कामों के लिए 32 गिग्स भी कभी कभी कम पड़ जाता है, बट नाउ यू कैन अपग्रेड इट अप टू 32 गिग्स। आई नो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि मैक स्टूडियो लेने जाते थे इस चक्कर में, बिकॉज द रैम कुड बी अपग्रेडेड, लेकिन उसके लिए उन्हें फिर एक अलग से एक्सटर्नल मॉनिटर लेना पड़ता था, कीबोर्ड माउस ये सब का खर्चा अलग से होता था, एंड वो बहुत बहुत महंगा पड़ता था। लेकिन अब iMac में ही आप अपनी रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। आई नो यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट, लेकिन आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपको सेपरेटली किसी डिवाइसेस पर कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। इसमें नई मैकबुक प्रो की ही तरह आपको एक नैनो टेक्सचर ग्लास डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके लिए ऑफ कोर्स आपके एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। लेकिन जिन लोगों को ग्लॉसी फिनिशेस ज्यादा नहीं पसंद है, दे कैन गो फॉर दिस ऑप्शन। जिनको बहुत सारी रिफ्लेक्शन से कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ है, वो ये लोग डिस्प्ले लगवा सकते हैं एंड इट विल गिव देम अ मैट फिनिश, बट थोड़े पैसे एक्स्ट्रा जरूर खर्च होंगे। एप्पल इंटेलिजेंस हमें इस मैक पर भी मिलेगा, लेकिन वो M1, M2, M3 सब iMacs में आएगा, तो वहां पर कोई ऐसा अपग्रेड नहीं है। लेकिन एप्पल इज क्लेमिंग कि जो M4 का iMac है दैट इज 3 टाइम्स फास्टर देन दी M1 iMac, तो वहां पर आपको एप्पल इंटेलिजेंस का यूज करने का जो फर्क लगेगा दैट विल बी वर्दी। इसमें पहले के मुकाबले आपको कलर ऑप्शंस भी अब ज्यादा मिलेंगे। टू बी प्रिसाइज, अब एप्पल इसमें 7 कलर ऑप्शंस आपको दे रहा है। आई नो बहुत सारे लोगों को फर्क नहीं पड़ता होगा कलर ऑप्शन से, बट देयर आर पीपल जो कि अपने ऑफिस से या अपने वर्क स्टूडियो से या अपने घर के कलर स्कीम से मैच करके उनको अपना सारा सिस्टम बनाना पसंद है। सो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। देयर आर 7 कलर्स इन टोटल, वो सारे मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर अभी दिखा रहा हूँ। एक जो बस मुझे इस iMac में डाउन साइड लगी, जो कि अपग्रेड होनी चाहिए थी, अपडेट होनी चाहिए थी, वो है इसका वाईफाई। अभी भी इस iMac में वाईफाई 6E ही आ रहा है। जैसा मैकबुक में हमने देखा था वाईफाई 7 का अपडेट आ गया था, लेकिन इस iMac में ये अपडेट नहीं दिया गया है। तो आखिरी में बात कर लेते हैं कि आपको क्या ये iMac लेना चाहिए या नहीं। जो लोग ऑलरेडी iMac यूज कर रहे हैं उन्हें ये अपग्रेड करना चाहिए या नहीं। सो माय सजेशन वुड बी, अगर आप लोग पहली बार iMac लेने जा रहे हैं, सो बिल्कुल यू कैन गो फॉर दिस। अगर कोई M3 iMac यूज कर रहा है, उसे आई वुड नॉट सजेस्ट टू चेंज इट सो क्विकली, क्योंकि ये काफी महंगा है एंड ऑफ कोर्स आप एक बार इन्वेस्टमेंट करते हो एप्पल पे, तो यू कीप इट फॉर लाइक 3, 4, 5, 10 ईयर्स डाउन द लाइन। आपकी मेंटेनेंस के ऊपर है। जो लोग M1 लेके रखा हुआ जिन्होंने, उनके लिए डेफिनेटली इट्स वर्थ एन अपग्रेड। अगर आप लोग लेने जा भी रहे हैं, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि एक 34,900 वाला मॉडल लेने से अच्छा आप लोग 154,900 वाला मॉडल लें, क्योंकि इसमें आपको 10 कोर CPU एंड 10 कोर GPU मिल रहा है। 16 गिग्स ऑफ रैम एंड 256 गीगाबाइट्स ऑफ SSD है। उसमें भी अगर आप लोग अपग्रेड कर लेंगे 512 की स्टोरेज पे, तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, क्योंकि जहां पर आप 1.5 लाख रुपए खर्च रहे हैं, वहां 10-20 हजार और देखने से कुछ डिफरेंट नहीं होगा, बट आपके लिए एक लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ये हो जाएगा। इट विल वर्क लाइक अ हॉर्स एंड आप लोग इसको देखेंगे कि दिस इज अ ग्रेट डील। सो गाइज, ये थी मेरी वीडियो iMac M4 के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक कीप फॉलोइंग IG मेंटो वासु।